बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग के साथ एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं। लगातार बीते कई दिन से हम चर्चा का ये प्रावधान लेके चले हैं, आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाने चले हैं। चलिए, अब की सबसे बड़ी ये अपडेट है कि हनुमान बेनीवाल ने खुद को गिरफ्तार कर लिया है। धरना स्थल के आसपास की सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जा रही है और इसलिए हजारों संख्या में वहां पर हनुमान बेनीवाल के समर्थक पहुंचना शुरू हो चुके थे। सुबह का आपको एक वाकया बताते हैं जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल समर्थित कुछ लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल के काफिले की तरफ जा रहे थे, धरना स्थल पर जा रहे थे। वहां पर एक 2 स्टार एक पुलिसकर्मी उन्हें रोकता है, रोक करके कहता है कि क्या आपके पास परमिशन है या फिर नहीं है। इस पर वो कहते हैं कि हमने जो धरना लगाया है वो विदाउट परमिशन नहीं लगाया है, हमने परमिशन लेके ही धरना लगाया है। लेकिन वो कहते हैं कि आपका धरना स्थल पर जाना सही नहीं है, आपका धरना स्थल पर जाने का तरीका सही नहीं है। इस पर लोग हैं जो उन्हें कहते हैं कि हमारा तरीका एकदम सही है, हम शांति प्रिय तरीके से वहां पर जा रहे हैं। ये युवाओं की बात है और युवाओं की बात का हिस्सा बनने के लिए हनुमान बेनीवाल के पास हम जा रहे हैं। लेकिन वो पुलिसकर्मी नहीं मानते। इस पर वो हनुमान बेनीवाल को कॉल लगाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है, हनुमान बेनीवाल जैसे ही कॉल पिक करते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब, हमें यहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया है, ये उनके कार्यकर्ता कहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल पूछते हैं कि कौन है, लाउड स्पीकर पर पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि वो नहीं है, वो सीओ सर्किल में है, लेकिन अभी वर्तमान में ये अधिकारी हमारे पास में है। तब उनसे हनुमान बेनीवाल जैसे ही बात करने को कहते हैं तो वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी आवाज़ को कम कर देते हैं, यानी कि वो लाउड स्पीकर को बंद कर देते हैं। और जैसे ही हनुमान बेनीवाल बात करते हैं तो हनुमान बेनीवाल के बात करने के बाद में पुलिसकर्मी के तेवर ढीले हो जाते हैं, यानी कि उन्हें जाने के लिए बोल दिया जाता है। ये हनुमान बेनीवाल का रुतबा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हनुमान बेनीवाल ने इंतजार किया उन युवाओं का, जो युवा यहाँ पर आना चाहते थे, जो युवा एसआई भर्ती पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन यहाँ से भीड़ आती हुई हनुमान बेनीवाल को दिखाई नहीं दी। और परसों ही हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया था कि अगर हमारे पास, अगर वो नहीं आते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इससे जुड़े हुए परिवार हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो मैं मेरे स्टाइल में धरना दूंगा, मैं मेरे स्टाइल में रैली निकालूंगा, सीएम आवास का कूच करूंगा, इस प्रदेश की जनता को बताऊंगा कि आखिर आंदोलन कैसे होते हैं। वही हनुमान बेनीवाल के स्टाइल में लाखों लोग, हजारों लोग अपने घर से निकले, आरएलपी कार्यकर्ता निकले, इस आवाज को बुलंद करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष के चेहरे अभी भी बंद है। के विश्नोई की बात होती है, जोधपुर के उस व्हाइट हाउस की बात होती है जहां पर बताया जा रहा है कि महिला मित्रों का आना जाना लगा रहता है। व्हाइट हाउस अमेरिका में स्थित है, लेकिन फिर भी जोधपुर का व्हाइट हाउस आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एसओजी के बाहर एक कमरा, कमरे के अंदर सेटिंग कि कितने रुपए लेने हैं, कितने रुपए नहीं लेने, किसको बरी करना है, किसके खिलाफ क्या रचना है, ये एसओजी के कमरे के बाहर हनुमान बेनीवाल के इतने बड़े बयान के बाद में हालात हैं, जो हालात बहुत खराब होती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जन नेता है, हनुमान बेनीवाल बहुत गजब नेता है। और राजस्थान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, सबकी एकदम सही आवाज़, कुछ लोग मान रहे हैं कि सही आवाज़ है, कुछ लोग मान रहे हैं कि इनकी आवाज़ सही नहीं है। बेनीवाल समेत आरएलपी के तमाम वो कार्यकर्ता है जो अपने आप की गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये राजस्थान में, इस देश में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि किसी अभ्यर्थी, किसी परीक्षा का परिणाम रद्द करवाने हेतु कोई राजनीतिक पार्टी का एक लड़ाका सड़क पर निकलता है और उसके कई लोग उसके साथ में निकलते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी देने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में वो कार्यकर्ता नहीं डरते, जहां पर युवाओं की बात होती है, जहां पर महिलाओं की बात होती है, जहां पर उन बच्चों की बात होती है जिन बच्चों के सपने बहुत बड़े हैं। उनको क्या पता कि किस तरीके से तैयारी होती है। एसआई भर्ती परीक्षा के घोटालों का लगातार एसओजी ने खुलासे किए हैं। ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को ये कहना चाहिए कि जो एसआई में फर्जी तरीके से लगा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सही तरीके से इसके अंदर पेपर को पास किया है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है, उनके साथ ऐसी डबल रणनीति क्यों की जा रही है। ऐसे में वो वर्ग नाराज है जो एसआई बन चुका है, जो सब इंस्पेक्टर के पद पर बन चुका है और जिन्होंने बिना पैसे दिए इस भर्ती का हिस्सा लिया और वर्दी पहन करके आज सेवा में है। लेकिन ये जो भर्ती है अगर पूरी तरह से रद्द होती है तो ऐसे युवा भी उनकी लपेट में आएंगे जिन युवाओं ने तैयारी की थी। इसलिए
सरकार असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। एसआई भर्ती मांग है जो रद्द करने की जबरदस्त तरीके से सड़कों पर निकल रही है। हजारों कार्यकर्ता आरएलपी के आज सड़कों पर शहीद स्मारक जयपुर में निकले हुए हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल गिरफ्तार होने के लिए आगे आ रहे हैं, वो एक वैन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हजारों लोग हैं जो सड़कों पर अपनी गिरफ्तारी को लेकर के आगे आ रहे हैं। प्रशासन अपने आप में सुरक्षा की जबरदस्त मुहैया करवा चुका है, सिक्योरिटी बढ़ा चुके हैं। शहीद स्मारक के पास आसपास लगातार पैनी नजर से निगरानी रखे हुए मुख्यमंत्री इस घटना को लगातार वॉच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस घटना से जुड़े हुए लोगों को देख रहे हैं। आखिर क्या भला इस राजनीति में इस राजधानी की तस्वीर उस राजधानी में यानी कि जयपुर से दिल्ली तक की तस्वीर किस तरीके से जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल फिलहाल जो कर रहे हैं वो आरएलपी कार्यकर्ता समेत अपनी गिरफ्तारी देने में लगे हुए हैं। अंतिम क्षणों में आपको बताएंगे कि लगातार लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 420 इसका हवाला दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट है जो अपनी किसी भी हद तक जा सकती है। जोधपुर के व्हाइट हाउस में के बिश्नोई से लेकर के तमाम जो आरोप लगते हैं उन आरोपों को खंडित करते हुए एसओजी ने यह कहा है कि ना तो हमारा पत्थर है, ना इस पत्थर पर जो हमने सिग्नेचर किए हैं वो सिग्नेचर है। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार इस घटना पे बने हुए हैं। एसआई भर्ती की परीक्षा रद्द करने की एक जबरदस्त मांग लेके अड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। यहाँ पे हनुमान बेनीवाल ने पहले 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, लेकिन जब इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने यह तक कह दिया था कि अगर अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो मैं मेरे स्टाइल के अंदर ये भर्ती है जो रद्द करवाने की मांग रखूंगा। सड़कों पे निकलेंगे, 1 लाख लोगों की तमाम बड़ी रैली है जो निकलेगी और सीएम आवास का कूच करेगी। हालांकि राजस्थान प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता पक्ष के लोग देखेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर की उन गलियों के बीच में से गुजरते हुए, ये राजस्थान की तस्वीर है जो विदेश में जा रही है, जो देश में जा रही है, जो प्रदेश में जा रही है, अलग अलग हिस्सों में जा रही है। लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ पहलगाम की घटना चल रही है, राजस्थान में तो एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। राजस्थान के ऐसे कई जिले हैं जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं, वहां से भी ऐसे कई सपने हैं जो साकार हुए लेकिन कुछ लोगों की वजह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी ब्रिलियंट खबर यह है कि हनुमान बेनीवाल का अगला स्टेप क्या होगा, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हनुमान बेनीवाल ने आज तक जो किया है वो डंके की चोट पे किया है, जबरदस्त तरीके से किया है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी घटना, क्या एसआई पेपर रद्द होता है या फिर हनुमान बेनीवाल का घमंड चकनाचूर होता है, इस प्रकार की बातें विपक्ष अपने मुंह से कह रहा है। आखिर क्या होता है, क्या हनुमान बेनीवाल हार मानते हैं या नहीं मानते, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।